जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी किसी को होता है उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने की आदत। सेम कहानी जो है बरेली में मौलाना जो तौकीर रजा ने ले लिया। क्या जरूरत था? एकदम सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन वही है ना कि बम बांध के कूद कूद जाना और फट जाना। वही से लेकिन एक बार तो सोचना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है। लेकिन भाइयों, इसमें ना एक अलग ही एंगल है। एंगल ये था कि एक तो फर्स्ट ये देखा जा रहा था नवरात्र किसी तरह देश में हिंदुओं के नवरात्र को खराब करना है। सिर्फ यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक जगह कहीं खुराफात करवाना है और उसके विरोध में पूरा देश में आग लगाना है। सबसे पहला तो ये था। और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह भारत का सरकार को चेंज करना। जी हाँ भाइयों, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें साजिश के तहत ये हो रहा था कि अगर मान लीजिए कोई भी नेता अपने समर्थन को लेके करता है, मूवमेंट तैयार करता है देश के अंदर कि अब यहाँ से आंदोलन शुरू करना है और देश की सरकार को हटाना है, राष्ट्रपति कार्यालय को लूटना है, सुप्रीम कोर्ट को लूटना है, हर जगह आग लगाना है, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, श्रीलंका, नेपाल की तरह छोटा सा देश नहीं है, बांग्लादेश की तरह। भारत में इतना बड़ा चीज करना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर भारत का जो आर्मी है वो बहुत ही सशक्त है। लेकिन प्रॉब्लम आप यहां आ रहा है कि आप सोचोगे कि फिर ये लोग करता कैसे। जी हाँ दोस्तों, ये लोग इस तरह से करना था कि भारत के अंदर एक स्ट्रेंथ माना जाता है लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान का, बांग्लादेशी रोहिंग्या को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ये सोचा था कि पहले कहीं एक दो जगह से मुसलमान का मूवमेंट करा के और एक मुहिम चला के, जैसे आई लव मोहम्मद के नाम से मुहिम चला के एक आंदोलन तैयार करना है। उत्तर प्रदेश से इसलिए शुरू किया गया था भाइयों, क्योंकि यहाँ पे योगी सरकार था, कुछ ना कुछ एक्शन लेती और एक्शन के विरोध में फिर पूरा देश में ये आंदोलन करता। जब 20 से 25 करोड़ इनकी स्ट्रेंथ है तो 15 करोड़ तो जरूर ये बाहर निकल जाते। एक देश के अंदर अगर 15 करोड़ जनसंख्या रोड पे आ जाए तो मामूली बात नहीं होता है। इन लोगों का ये था दिमाग में, कुछ इसमें नेता भी मिला हुआ था, बड़े बड़े मौलाना मिला हुआ था, और विदेशी फंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। विदेशी फंडिंग यहाँ तक कि यूरोप के साथ साथ अरबिक देश सब मिल के फंडिंग कर रहा था भारत को किसी तरह जो विकसित देश बनने के कगार पे पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना जलवा दिखा रहा है, इसे किसी तरह नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह खत्म कर देना है। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भारत एक सांस्कृतिक देश है और यहाँ पे उड़ता तीर लेने वालों को अच्छी तरह से आग लगा के मारा जाता है, जिसका कि आप पहले भी देखे होंगे कि आप इतिहास निकाल के देख लीजिए भारत का कि किस तरह से पिछवाड़ा लाल किया गया है। सेम कहानी भारत में हो रहा था। अब आगे बताता हूं भाइयों, नेताओं का प्रॉब्लम क्या था कि जब पूरा देश सुलगने लगता, उसके साथ धीरे धीरे क्या करता कि जो दलित वर्ग है उनके जो नेता हैं उनको धीरे धीरे उकसाया जाता और फिर मुस्लिम के साथ साथ जय भीम करके दलितों को आगे किया जाता और हर जगह पत्थरबाजी, भारत बंद होता। और फिर जाके जब एकदम परत बन जाता कि अब आंदोलन जो है लास्ट मूवमेंट देना है, अब लगभग 50% हो गया है, अब लास्ट मूवमेंट देना है, राष्ट्रपति को हटाना है, चीफ जस्टिस को हटाना है, प्रधानमंत्री को हटाना है, बीजेपी के सारे नेता को मारना है या देश से भगाना है। तब ये जितने नेता थे, बड़े बड़े पार्टियां, ये अपने समर्थक को लेके निकलता स्टूडेंट के थ्रू। मतलब स्टूडेंट के थ्रू ये कहलाता कि हम जो है इनका समर्थन करते हैं, जय भीम का, और मुसलमानों का हम समर्थन करते हैं क्योंकि इन्होंने कोई गलत नहीं किया था। और धीरे धीरे वो उग्र रूप लेता, हिंसक हो जाता। हिंसक होने के बाद भारत का भी हालत वही कर देता जो आज श्रीलंका, बांग्लादेश
और नेपाल का हुआ है। एकदम बुनी हुई साजिश तैयार था, सब कुछ एकदम लेवल पे लिया गया था कि कैसे क्या करना है, कौन फिर प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, किसकी सरकार होगी, किस स्टेट को जलाना है, किस स्टेट को नहीं जलाना है, किस नेता को के साथ गलत करना है, किस नेता के साथ नहीं करना है, किसको मारना है, किस जाति को मारना है, किस जाति को नहीं मारना है, ये सब तैयार एकदम कर लिया गया था। और इसके मुख्य किरदार में उतारा गया था मौलाना तौकीर रजा को। जी हाँ, मौलाना तौकीर रजा जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सक्रिय नेता है और इनके कहने पे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो रोड पे रातों रात आ जाता है, लेकिन बरेली चुना गया क्योंकि बरेली के अंदर इनकी रसूख बहुत ज्यादा होता है। रसूख तो था, जैसे पहले भी कई मौलाना ऐसा कर चुका था जिसे योगी जी ने पाताल में पहुंचा दिया। तौफीक रजा के ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ का काफी दिनों से नजर था, लेकिन तौफीक रजा का विदेश देश और काफी जगह इतना ज्यादा इनका एक बड़े बड़े नेताओं से इतना ज्यादा अपना दबदबा रखा था इसने कि इनको कोई कुछ छू भी नहीं पा रहा था। और केंद्र को भी ये लग रहा था कि अगर हम कुछ करते हैं तो पूरा देश में माहौल खराब हो जाएगा और तौकीर राजा कुछ भी करा सकता है, क्योंकि तौकीर राजा एक ऐसा मौलाना है जिसके पास फंड की कमी नहीं है। वो चाहे तो रात रात में विदेशों से अरबों डॉलर फंडिंग करवा सकता है और वही किया। बरेली में जो कांड हुआ था भाइयों, उसमें जो मुल्ले मौलाने और लड़के निकले थे उसमें से आधे से ज्यादा जो था बरेली का नहीं था, बरेली के बाहर का था। बरेली में ये सब चीज तो कर दिया जो आपने न्यूज में सुन लिया कि इनकी कुटाई हो गया और इनको भगा दिया गया। तौकीर रजा को जो है अरेस्ट करवा लिया योगी जी ने। अरेस्ट कराने के बाद 14 दिन का पुलिस रिमांड पे भेजा है और 14 दिन के पुलिस रिमांड पे जो बड़े बड़े नेता जाते हैं इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ योगी जी का राज है और यहाँ पे तौकीर रजा हो चाहे इमरान खान हो पाकिस्तान का नेता, अगर योगी जी है तो कुछ भी कर सकते हैं। वो 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा। अब इस 14 दिन में देखिए उनके विरुद्ध इतना सबूत खड़ा कर देगा और उनका जो नेटवर्क था उस नेटवर्क को इतना ज्यादा तोड़ देगा कि वो फिर कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर पाएगा। वही हो रहा है भाइयों, उधर 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया तौकीर रजा और इस तरफ उनके जो खास गुर्गे थे और खास नजदीकी संबंधी था जिसके नाम पे उन्होंने बरेली के अंदर अपना नेटवर्क फैला रखा था और बड़े बड़े कंपनियां चला रहा था, दुकानों से उगाही कर रहा था, बड़े बड़े होटल खोल रखा था, सबको सील करना शुरू कर दिया है योगी जी महाराज ने। अब मैं इसमें 4 बिंदु आपको बताता हूं। फर्स्ट तो क्या है, मौलाना का एक बहुत ही बड़ा करीबी था जिसका नाम था नफीज। नफीज जो है, जो मेन मस्जिद है जहां पे ये बवाल हुआ है उस जगह पे कम से कम 40 दुकानें बना रखा था और 40 के 40 का जो जमीन था एक तरह से वक्फ के नाम पे करवा रखा था जबरदस्ती, और उस पे खुद कब्जा करके 40 दुकान बना रखा था। 40 दुकान से हर महीने का लाखों रुपए उगाही करके मौलाना तौकीर रजा के पास जाता था पैसा। सबसे पहले जो है योगी सरकार की पुलिस ने नफीज को गिरफ्तार किया, उनके 40 के 40 दुकान को सीज किया और इन्होंने देखिए इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है, रातों रात स्टे ऑर्डर ले आया कि दुकान आप खाली नहीं करा सकते। लेकिन पहले भी कितने स्टे ऑर्डर आए कोर्ट से और कितने चले गए, लेकिन योगी जी रुकने वालों में से नहीं है और ना रुका। वहां पूरे को सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर उस पर बुलडोजर चल जाएगा। अब भाइयों मैं आपको बताता हूं उसका दूसरा राइट हैंड जो था तौफीक रजा का, उसका नाम था आरिफ। आरिफ के नाम पे वहां तो लाखों रुपए उगाही हो रहा था नजीफ के नाम के, नफीज के नाम पे, और यहाँ पे दोस्तों आरिफ के नाम पे अरबों में चल रहा था। जी हाँ भाइयों, अरबों में।
इन लोग जो बड़े-बड़े नेता होता है, सबसे पहले आपको वक्फ बोर्ड की ऊपर जाना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड से किसी ना किसी बड़े आदमी के प्रॉपर्टी का या कोई ज़मीन सरकारी होता है, उसके ऊपर कब्ज़ा करवाता था कि ये अब वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। अगर उस बीच में बगल में किसी अन्य धर्म का अगर कोई ज़मीन आ जाता था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई हो, ये मुस्लिम को भी नहीं छोड़ता, तो उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड से क्या किया था, अपना एक दावा ठुकवा देता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसे खाली कर दें और उस पे कब्जा करवा देता था। फिर वक्फ का मालिक कौन होता था? यही लोग होता था। ये लोग खुद फिर से उस पे कब्जा कर लेता था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर कोई सरकार इस पे हाथ लगाएगा तो हम इतना रायता फैला देंगे, इतना आंदोलन कर देंगे कि वो सरकार गिर जाएगा। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि अब पिछवाड़े पे बम लगने का टाइम आ गया है, योगी जी की सरकार आ गई है। सैयद तौकीर रजा का जो राइट हैंड था आरिफ, इसके नाम पे 5 होटल चल रहा था। पांचों होटल ऐसा, भाइयों मैं आपको अपने साइड में फोटो दिखाते जा रहा हूँ हर होटल के साथ। एक होटल जो था वो 5 स्टार होटल था और छोटा मोटा जगह में होटल नहीं था। मतलब बरेली का अच्छा खासा जमीन जो है इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसमें फर्स्ट में आता है होटल स्काई लार्क। और जितने भी होटल है भाइयों, इनके ऊपर मैं बता दूं, सब होटल के ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है। उस सिंबल के जो है वो गोल कटिंग किया हुआ है, उसमें ए लिखा हुआ है। ए मतलब आरिफ। और जो होटल स्काई लार्क है, इसको आप देख ही रहे हैं कि क्या विशाल और शानदार बना हुआ है। दूसरा जो आता है होटल फहम लॉन। जी हाँ भाइयों, आप मेरे साइड में देखिए, फहम लॉन जो होटल है, इसको देख के ही आपको पता चलता है। लेकिन आप एक तरफ से सोचते होंगे बरेली के अंदर इतने बड़े बड़े होटल हैं, इसमें आता कौन होगा? भाइयों, इसमें फंडिंग चलता है इन लोगों का, मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग, विदेशी आते हैं अरबी मूल के सभी के सभी। इसमें बड़े बड़े आतंकवादी आंदोलनकारियों को रुकवाया जाता है। और जो काला पैसा है, काला पैसा को व्हाइट करने का एक सबसे बड़ा जरिया है ये, कि होटल को बुक दिखाओ डेली किसी ना किसी विदेशी के नाम पे और किसी ना किसी देसी नाम पे, और उसको काला धन को व्हाइट करो। ये काम वहां पे चल रहा था भाइयों। तीसरे नंबर पे आता है होटल शीश महल। शीश महल को देख के ऐसा लगता है कि वाकई ये शीश महल है। केजरीवाल का जो शीश महल था मुख्यमंत्री आवास, वो तो इसके सामने 1% भी नहीं लगता है, इतना सुंदर होटल बना रखा है। चौथे नंबर पे आता है भाइयों होटल जलसा ग्रीन। जलसा ग्रीन, ये जितने भी होटल है भाइयों, ये सब मुख्य चौराहे पे, मुख्य रोड पे बना हुआ है। और ये सब एक पॉश इलाका है जहां पे आम आदमियों को जाना बहुत ही वर्जित है और ना जा सकता है। अगर चला गया तो कुछ बोल भी नहीं सकता इनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है। पांचवा होटल आता है भाइयों होटल मन्नत लॉन। इतना प्रॉपर्टी था कि एक सरकार तक चलाया जा सकता था इस प्रॉपर्टी से। मन्नत लॉन को आप देख रहे हैं कि क्या आलीशान मन्नत लॉन होटल है। जी हाँ, लेकिन योगी जी ने ऐसा इनका हालत कर दिया है कि अभी सबके सब जितने होटल है सबको सील करवा दिया गया। पूरे होटल सील हो गए हैं और आरिफ का खोज जारी है। और जितने भी मौलाना के करीबी थे सबको जेल में भर भर के बंद किया जा रहा है। लास्ट में इनके साथ वही होगा जो बाकियों आतंकवादियों के साथ हुआ, जो गैंगस्टर के साथ हुआ। योगी जी इस बार फुल मूड में आ गए हैं कि तौकीर रजा जो हर बार धमकी देता था योगी जी, पिछले कुछ महीना पहले भी योगी जी को धमकी दे रखा था इसने तौकीर रजा ने, और योगी जी के रडार पे तो ये चल ही रहे थे। क्या हो जाता अगर तौकीर रजा सोच रहा था अगर क्या हो जाएगा अगर ये पकड़ भी लेते हैं तो मैं ऐसा आंदोलन करवाऊंगा कि मुझे रातों रात छोड़ना पड़ेगा। चिदम्बरम जैसा वकील मेरे पास है, कभी भी हम हायर करेंगे और बिना जेल में ले जाए हम घर बंद करके रखेंगे और तब तक मेरा जमानत का कागज आ जाएगा। लेकिन वो गलत फहमी में था। योगी जी ने इतनी तत्परता दिखाई कि तुरंत उसका डिसीजन करवाया और 14 दिन हिरासत में भेज दिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि जब हाई कोर्ट उसको देख रहा है तो तुरंत स्टे वो नहीं लगा सकता है। और योगी जी अब 14 दिन ऐसी खातिरदारी करेगा
कि ऐसा बिरयानी खिलाएगा तौकीर रजा को कि अगले बार से वो भूल जाएगा कि मैं किसी जगह का मौलाना था। जबकि अब देखिए उसके समर्थन में जितने भी मौलाना, जितने भी नेता थे सपा के, ये सब उनके फेवर में बोल रहे थे। अब जैसे ही वो अब अंदर गया है, अब सभी का सुर बदल गया है। अब उसके समर्थन में जिसने बोला था वो सब अपने बात से वापस हो रहा है कि गलत तरीके से, वही घिसी पिटी कहानी कि गलत तरीके से मेरे बात को पेश किया गया मीडिया में, मैंने ये नहीं बोला था, ये बोला था। मतलब सभी डर के मारे अब तौकीर रजा के विपक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है योगी जी अब ठान लिया है कि जिसको इसके फेवर में जो आएगा उसकी प्रति भी जांच बिठाएंगे और उसको भी सबसे पहले अंदर करेंगे। और फिर अवैध तो ऐसा कोई नेता नहीं है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका कि, और वो उसमें भी मुस्लिम नेता, जिसका कि अवैध कब्जा करके घर नहीं बनाया हुआ है या अवैध प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। तो ऐसे में योगी जी से पंगा कौन ले। अब तौकीर रजा को अकेले छोड़ दिया गया, लेकिन पूरे विदेश से मोदी जी के ऊपर दबाव बरकरार है भाइयों। मोदी जी के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, कुछ वकील को हायर करके उनके द्वारा जजों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन सब के सब शांत है। क्यों? आगे एक नाम जुड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जी हाँ, अभी सीएम है इसलिए उनके वो निडर नहीं है। जब वो गोरखपीठ के महंत थे, अभी भी हैं महंत, लेकिन सिर्फ महंत थे वो, तो उस टाइम पे भी इनका सर कभी झुका नहीं। इनको मरवाने की कोशिश किया गया था मुलायम सिंह के द्वारा, लेकिन फिर भी इनका सर नहीं झुका था और ना ही उन्हें लगता है झुकेगा। और आंदोलनकारी देखिए, एक ही बस्ती से, एक ही मोहल्ले से 12 आंदोलनकारी पकड़ाए गए। एक 12 से 15 साल का बच्चा है, काला कलर का कुर्ता पहन के पत्थरबाजी कर रहा है। एक सोची समझी साजिश थी। आई लव मोहम्मद के नाम पे ये सब नहीं हो रहा था, पहले से सोची समझी साजिश थी। जितने भी मोहल्ले में मस्जिद था, लेकिन उस मस्जिद में ताला लगा के रखा कि वहां पे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मौलाना तौकीर जो है जहां पे बुलाया है नमाज पढ़ने, सभी वहां पे गया नमाज पढ़ने। इनका पहले से साजिश था कि कट्टे, तलवार, तमंचा, पत्थर सब चीज लेके गए थे कि आज कितने हिंदुओं का घर लूटना है, कितने दुकानें जलाना है, पूरे यूपी को जला देना है। लेकिन सही टाइम पे पुलिस ने सही निर्णय लिया और योगी जी अब देखिए इनका वो हालत करके निकालेगा कि तौकीर जो है जिंदगी भर सिर्फ योगी योगी उसके मुंह से निकलेगा। अब जिंदगी में कभी नहीं सोचेगा कि अब ऐसी दुस्साहस मैं कर सकूं।